हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता पांडे आप सभी का अपने आंचल एजुकेशन पे स्वागत करती हूँ। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हमें पढ़ना था डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इसका जो पीछे वाला पार्ट था, मीन्स लाइफ प्रोसेस में जो हमने न्यूट्रिशन पढ़ाया था, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, ये सारा मैं पिछले वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जल्दी जाइए और उन वीडियोस को देखिए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो बच्चों, हमने आपको बताया था न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं, एक था ऑटोट्रॉपिक एंड दूसरा था हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं बच्चों? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए एंड ब्लू एल्गीज हो गए। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। एंड दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो था हेटरोट्रॉपिक। उसमें भी क्या थे? 3 पार्ट्स थे। क्या थे उसमें? क्या होता है कि जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, वो हमारे हेटरोट्रॉपिक में आते हैं। उसमें था पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। तो हमने आपको सारा वीडियोस इसको डिटेल में पिछली वीडियोस में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो जल्दी जाके देखिए, तो आपको वो सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो हमने ऑटोट्रॉपिक का फोटोसिंथेसिस बता दिया था। अब हम हेटरोट्रॉपिक में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स कैसे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। ये सारा आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स हम जो डेली भोजन खाते हैं, तो क्या बच्चों आपने सोचा है कि कैसे वो भोजन डाइजेस्ट होता है? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो में कवर करते हैं। हमारा पहला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहता है इसमें? ह्यूमन इज ए ऑमनीवोरस एनिमल। आपको पता है बच्चों कि ह्यूमन क्या है? ऑमनीवोरस कैटेगरी में आता है। आपको पता होगा कि ऑमनीवोरस क्या होता है? जो मीट और फ्रूट वेजिटेबल्स भी खाते हैं, वो क्या आते हैं? किस कैटेगरी में? ऑमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों। और जो केवल फ्लैश खाते हैं, मीन्स जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह खाते हैं और मीट नहीं खाते हैं, वो किस में आते हैं? वो आते हैं हर्बीवोरस में। एंड कार्निवोरस में टाइगर्स आते हैं। जो केवल मीट खाते हैं वो किस में आ जाएंगी? कार्निवोरस में। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्या कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स हैज़ अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स जो हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, उसमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मीन्स उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बच्चों? ये अप्रॉक्सीमेटली 8 मीटर लॉन्ग होता है। और इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? माउथ आता है, जहाँ से हम भोजन को इनटेक करते हैं। ठीक है। फिर बकल कैविटी, उसके बाद फूड पाइप, ऑस्टियोफेगस भी जिसे बोलते हैं। एंड फूड पाइप से जे शेप्ड स्ट्रक्चर स्टमक में जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड उसके बाद जो बचा हुआ डाइजेशन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। देन जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो हमें मेन इसी के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिटेल से पढ़ना है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये एलिमेंट्री कैनाल से ही रिलेटेड है एंड इसके नेम से ही पता चल रहा है। अकॉर्डिंग टू नेम, द ग्लैंड सिक्रीट वेरियस डाइजेस्टिव जूस। जो ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत ढेर सारी जूस प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी हेल्प से जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। वो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर ग्लैंड्स एंड पैंक्रियास ग्लैंड्स। ठीक है बच्चों, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल क्या कहता है कि ये फॉर द डाइजेशन ऑफ वेरियस फूड, मीन्स जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें क्या क्या मिलता है?
फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, बट जो एनर्जी देने वाले हमारे कंपोनेंट हैं वो कौन से हैं? प्रोटीन है और फैट, कार्बोहाइड्रेट है, जिसे पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उन्हीं सारे एंजाइम्स की मदद से ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो हमें पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो है माउथ। एलिमेंट्री कैनाल का पहला जो पार्ट है माउथ है एंड सेकेंड पार्ट बकल कैविटी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ माउथ इज द इंजेक्शन ऑफ फूड, मीन्स जहाँ से हम फूड को इनटेक करते हैं वो क्या होता है हमारा बच्चों? माउथ होता है। एंड माउथ ओपन इन बकल कैविटी विच इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब बच्चों जो जहाँ पे माउथ ओपन होता है उसे हम बकल कैविटी कहते हैं और वही एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ टीथ। कौन कौन से टीथ के फीचर्स हैं? तो पहला जिसे हम बोलते हैं हेट्रोडोंट एंड दूसरा जिसे हम बोलते हैं डायोफोडोंट। तो पहला जो हेट्रोडोंट है उसमें 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे। पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, थर्ड है प्रीमोलर एंड फोर्थ है मोलर। आपको पता होगा बच्चों जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो टंग, टीथ एंड जो हमारी लिप्स है वो सारी हमारी फूड को चू करने में, मीन्स उसे चबाने में सहायता करती है, ठीक है। तो जो हमारी टीथ हैं वो जो हमारी सहायता करते हैं चबाने में वो 4 टाइप्स के हैं। पहला है इंसीजर, मीन्स जो बाइटिंग का काम करते हैं, जो फूड को काटते हैं, ठीक है, वो इंसीजर। कैनाइन जो उसे चीड़ फाड़ का काम करते हैं। प्रीमोलर एंड मोलर उसे वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो ये टीथ के टाइप है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। बच्चों आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और दूसरा हमारा डायोफोडोंट। इसमें 2 टाइप्स के टीथ होते हैं, मीन्स हमारे जीवन साइकिल में 2 बार टीथ निकलते हैं। एक जब हम छोटे होते हैं उसे मिल्क टीथ निकलता है और जब हम बड़े होते जाते हैं तो परमानेंट टीथ हमें निकलता है। तो जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? वो 20 होते हैं। एंड जो परमानेंट टीथ निकलते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे बच्चों 32, ठीक है। टीथ के और कौन कौन से मेन फंक्शन हैं? हमने बता दिया कि जो टीथ के मेन फंक्शन हैं वो क्या है? फूड को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल पार्टिकल में बाय द कटिंग एंड च्यूइंग, मतलब विद द हेल्प ऑफ द टीथ, मीन्स जो इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर है उसकी मदद से फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है कौन? टीथ, ठीक है, माउथ। तो इसमें सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड द सलाइवा। हमने आपको बताया कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं एंड माउथ में कौन सा एंजाइम होता है? तो वो होता है सलाइवा, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड्स से निकलता है। एंड सलाइवा क्या होता है बच्चों? ये एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ म्यूकस है, जो कि इसमें कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी एंजाइम। अब ये सलाइवरी अमाइलेज, सॉरी, अब ये करता क्या है? ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। जो हमने फूड खाया है उसमें से स्टार्च को निकाल के किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में, जो कि है माल्टोज। एंड यही शुगर हमारा क्या कहलाता है बच्चों? स्वीट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स अब हमें समझ में आ गया कि हमारे माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में होता है। एंड ये स्वीट कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? पहला है सेक्राइड, डायासेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। जो पॉलीसेक्राइड है वो कार्बोहाइड्रेट तो है बट ये स्वीट नहीं होता है। सो बच्चों आप लोग ये याद रखिएगा कि हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें अभी तक नहीं पता है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। वो बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से, कोई बोलता है लार्ज इंटेस्टाइन। सो बच्चों ये गलत है। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, जहाँ से हम भोजन को इनटेक करते हैं। सो बच्चों ये जो सलाइवा होती है वो एक दिन में कितना प्रोड्यूस होता है? 1.5 लीटर प्रोड्यूस होता है एक दिन में सलाइवा।
एंड इसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसे हम लोग लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है, जो हम लोग फूड लेते हैं अगर उसमें कोई भी बैक्टीरिया है तो उसे ये किल कर देता है। तो बच्चों, आपको ये माउथ वाला पार्ट समझ में आया? अब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका जो अगला पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।